अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं हम सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर कैसे होंगे। नावल शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नावल बेशर्म इश्क, किस कदम है मेरा फातिमा, सेकंड लास्ट एपिसोड। मीर वो तड़क के आगे बढ़ते से बाहों में भरे बाइक की तरफ भागी थे। समीर और बाकी सब भी तेजी से उनके पीछे हुए, जबकि जिया वहीं खामोशी से खड़ी अपनी माँ के मुस्कुराते चेहरे को देख रही थी। कदम कदम चलते उन तक आई थी। बहुत खुशी हो रही है, वो चौंकी। आज पहली बार जिया के लहजे में नफरत थी। जिया मेरी बच्ची, मैं, वो कहते से पकड़ने लगी तो वह हकारत से हाथ झटक गई। हाथ मत लगाइएगा, डैड ने गलत किया। मुझे आपसे मिलने की इजाज़त देकर उन्हें मुझे आप जैसी औरत के साये से भी छुपा कर रखना चाहिए था। वो बोली, नहीं चीखी थी। समीर ठीक कहता है, डैड का ज़र्फ बहुत बड़ा है, इसलिए अल्लाह पाक ने उनके सब्र के बदले ने इशाल से नवाजा है। आपको खुश होना चाहिए, होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो रहीम है। वो अपनी नवाज़शात यूं ही नहीं छीनता। और आप लोग खड़े क्यों हैं, ले जाएं इन्हें, नफरत से कहते पुलिस वाले को कहते वो पीछे हट गई। जी क्या, मैं तुम्हारी माँ, मेरे बेटे को मत लेकर जाओ। ये वो आवाज़ थी जिन्हें इग्नोर करते वो बाहर की तरफ बढ़ गई। इन सब में फरदान था, जो बिना कुछ कहे खामोश निगाहों से फर्श को देखे गया। पहली गाड़ी को समीर ड्राइव कर रहा था, जिसके पीछे मेरी शाल को पकड़े बैठे थे, और इसी के पीछे दूसरी गाड़ी जिसमें इस्लान शाह, शीज़ा और दादी के साथ था। इशाल उसके बहते आंसू दिल पर गिरते महसूस हो रहे थे। बहुत नरमी से चेहरे से चिपकते बालों को पीछे करते, हीज़ल आंखों से गिरते इन मोतियों को साफ किया था। वो जिसे तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी, उसमें मेहरबान लम्स को महसूस करते आंखें खोल गई। मुकाबिल की आंखों में नमी तैरती देख उसका सारा दर्द दूर जा सोया था। वो रो रहे थे, वो उसकी वजह से रो रहे थे। उसने नाजुक उंगलियों से ब्रिडर्स सहलाते नफ़े में सर हिलाया। जिन आंखों में जिंदगी देखने की ख्वाहिश हो, दिल ने फिर वही नमी देखना कहाँ गुवारा था। मीर उसके लबास्ता से हिले, और इनका तो जैसे रुआ रुआ सुनने का तलबगार हुआ था। अगर मुझे कुछ हो जाए ना विशाल, वो कुछ कह रही थी जब उसके टोकते तनबी निगाहों से घूरा। जवाबन इशाल ने डबल गुरी से नवाजा था। बात तो सुन ले पूरी, बेजारी से कहते उंगली होंठों पर रखते बोलने से बाज रखा। वो अपना सारा ध्यान इस दर्द से हटा रही थी जो उसे उस वक्त बेपनाह महसूस हो रहा था। वो उसकी नाजुक उंगलियों को होंठों से चूम गए। विशाल धीमा सा मुस्कुराई। तो मैं कह रही थी, अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो खबरदार, आपने किसी और लड़के की तरफ देखा तो मैंने आपकी जान नहीं छोड़नी, ओके। वो अपनी पूरी करती आंखों इन पर गाढ़े जवाब की मुंतजर हुई, जो खामोश निगाहों से उसे देख रहे थे। ज़्यादा दर्द हो रहा है, उसकी सारी बातें नज़रअंदाज करते कॉर्नर से गिरते इन छुपे कतरों को उंगलियों से पूरों से पकड़ते तकलीफ से पूछा। वो नफ़ी में सर हिलाते सिसकी। अलमीर वाजिदन खानज़ादा ने सालों बाद दर्द को इतने करीब से महसूस किया था, जैसे कोई इस लड़की की नहीं इनकी जान निकल रहा हो। वो आंखें मेघते उसके माथे से सर टका गए। नहीं होगा, कुछ भी नहीं, तुम्हें कुछ बोला नहीं गया तो लब सिल गए। इतने में हॉस्पिटल आ चुका था। तेजी से बाहों में भरे लिए अस्पताल के अंदर भागे। अजीब सी अफरा तफरी सा सामान बांधा था। डॉक्टर से इमरजेंसी में ले गए थे और वो यूं ही खड़े रह गए थे। डैड, उसे कुछ नहीं होगा, बिलीव मी। समीर ने कंधे पर हाथ रखते दिलासा देना चाहा, जो खुद उसके नज़दीक बेकार अमल था। वो बिना कुछ कहे आंखें बंद करते दीवार से टेक लगाए, पर दिल इस वक्त तेज सा धड़कता और जिस्म का हर अज़ू दुआ गो था। बाकी सब कुछ दिन में वहीं खड़े थे। खान सर, आपकी वाइफ को ब्लड की ज़रूरत है, आप ब्लड अरेंज कर दें, हमें अर्जेंट ऑपरेशन करना है, डॉक्टर ने बाहर निकलते पेशेवराना अंदाज में कहा, जिस पर वो सर हिला गए। शायद तुम खून दोगे ना, ये तो कोई मसला नहीं। इज़लान शाह खामोश खड़े थे, चौंके। उन्होंने एक नज़र शीज़ा को देखा, जो नज़रें चुरा गई थी। क्या हुआ, चलो ना, उन्हें वहीं रख के देख। वो आगे बढ़ते हाथ थाम गए। जब इज़लान शाह ने पहली बार खुद को शफाक बनते देखा, झटके से हाथ पीछे लिया था। तुम जानते हो खान, इन सब के जिम्मेदार तुम हो। सख्त लहजा, सख्त अल्फाज और दिलखराश हकीकत वो चाहकर भी इनकार नहीं कर पाए।
वो लड़की जो ज़िंदगी थी वो ज़िंदगी की इस मोड़ पे उनकी वजह थी। तुम्हारी एक गलत फैसले ने सब बर्बाद कर दिया, सब कुछ। बहुत सारी ज़िंदगियाँ, माजी, हाल और आज मेरी बेटी इस हाल में तुम्हारी वजह से है। वो वहाँ खड़े सारी बातें सुन सकते थे, पर उनकी बीवी को इस वक्त खून की ज़रूरत थी और उसके बदले अगर ये अज़ियतनाक लफ्ज़ ज़रूरी थे तो उन्हें सुनने में कोई बात नहीं थी। बड़े पापा, ये बातें बाद में भी हो सकती हैं, जिया ने तकलीफ से कहा। तुम्हें जो कहना है कह लो, पहले खून दे दो, बाद में मैं सब सुन लूँगा। उसका हाथ पकड़ लहजे में बेताबी थी। जब अजलान शाह ने नफ़ी में सर हिलाया, एक लम्हे को मीर की धड़कनें रुकी, क्योंकि वो नहीं सुनना चाहते थे या समझना ही नहीं चाहते थे जो मुकाबल बोलने लगा था। मैं खून नहीं दे सकता, वो फाके से कहता नजरें फेर गए। क्या मतलब है इस बकवास का? वो पूरी शिद्दत से चीखे। आसपास गुजरते लोगों ने रुक कर देखा, पर परवाह किसे थी। साफ मतलब है, तुम्हारे चीखने चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? हर कप फैलाया समेटना मेरा काम तो नहीं, और मैं खून नहीं दे सकता, क्योंकि इस उम्र में खून देना मेरे लिए सही नहीं है। आवाज़ आस्ता थी, पर उनकी बातें जैसे मुकाबल की जहाँ सूर्य पर लटकाई थी। मेरी बीवी को वो कुछ बोलना चाहते थे, उस इंसान से जो नजरें फेरे खड़ा था, पर समीर ने तेजी से आगे बढ़ते उनका हाथ पकड़ा। सामने खड़े शख्स का लहजा बता रहा था कि वह कतन कुछ भी सुनने का रवादार नहीं। हम कहीं और से अरेंज करते हैं, आप चलिए, उसने समझदारी से समझाते वहाँ से आगे बढ़ा। जब डॉक्टर ने आकर रोका, ब्लड अरेंज हो गया है, आप ये पेपर साइन करें ताकि हम ऑपरेशन स्टार्ट करें। मतलब एक और आजमाइश। दूर दूर तक कहीं सुकून नहीं था, सब कुछ अल्लाह के हवाले करते हुए कदम पीछे लिए चेयर पर बैठ गए। हर तरफ से बेपरवाह दिल उस लड़की के नाम का विर्द कर रहा था जो जिंदगी बन चुकी थी। फ़ाइन नामा सरन, तो बेशक दुश्वारी के साथ आसानी है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आई थी। आपकी बेबी, मेरी वाइफ कैसी है? वो कुछ कहने को थी जब मुकाबल ने तेजी से उनकी बात काटते पूछा। इनकी बेताबी देखते वो हल्का सा मुस्कुराई। वो भी बिल्कुल ठीक है, दूसरे डोर से इन्हें रूम में शिफ्ट किया है, आप देख लें। और इन्हें भी शाइस्ता लहजे में कहती नर्स की तरफ इशारा किया जिसके हाथ में नाजुक वजूद क्या, पर वो सब कुछ सिरे से नज़रअंदाज करते रूम की तरफ बढ़ गए। ट्विंस, समीर खुशी से चीखा। जी अभी एक्साइटेड सी नर्स की तरफ भागी थी। शीजा शाह ने इजलान शाह के कंधे पर हाथ रखते उन्हें तसल्ली दी थी। ये दोनों कौन हैं? जिया ने एक्साइटेड होते पूछा जब नर्स ने अजीब नजरों से उसे देखा। जो अभी यहाँ परेशान हो रहे थे ना, ये उनके बच्चे हैं। नर्स की बात पर जहाँ जिया का मुँह खुला वहीं समीर की हंसी छूट गई। हम भी इन्हीं के बच्चे हैं मैडम, मेरा पूछने का मतलब था लड़का है या लड़की? उसकी बात पे मुंह टेढ़ा मेढ़े बनाते उसने कहा। तो नर्स हल्का सा मुस्कुराई, शायद अभी वो इन्हें स्टेटस समझ रही थी। ये मेरे हाथ में है, वो लड़की है और वो दूसरा लड़का। उसके बताने पर इन दोनों ने चमकती आंखों से एक दूसरे को देखा। हाय हाय मेरी डॉल, मैंने कितना वेट किया तुम्हारा, इतनी देर लगा दी तुमने आने में। वो खुश होता उस बच्ची को गोद में उठाए फिदावाना निगाहों से देखते गोश गुजरा। खुश हुआ जो आंख और मुंह खोले उसे देख रही थी। जिया भी तकरीबन चहकती बच्चे तक पहुंचते उसे गोद में जगड़ गई। बड़ी मम्मा देखे तो जरा कितनी खूबसूरत है, ये ऐसा लग रहा है गुलाब है, नाजुक सा फूल है। नहीं नहीं, वाइट लेला लग रही है, या नहीं शायद, और कुछ जैसी पिंक। वो खुशी से दिखाता उसके फूले रोई जैसे गालों को देखता अंदाजा लगाने लगा, और वो कंफ्यूज था, सोच रहा था कि उसका नाम क्या हो। शीजा शाह दिम्मा सा मुस्कुराई। एक बार सोच लो किससे मिलती हैं। इसके सर पर हर किसी चपत लगाती कहा तो वो मुंह सा बना गया। ये तो समझ नहीं आ रहा है, चेहरा लाल हो रहा है गुलाब की तरह, गर्दन सफ़ेद है ललीज की तरह, और हाथ पिंक और गुड की तरह। उसने वजाहत दी। छोड़े बड़ी मामा, इसे देखे कितना ज़्यादा प्यारा है ना। वो देखे इसकी आंखें डैड जैसी ब्लैक है और नैनकुश भी है ना। उनके पास बैठती सारी तवज्जो उस बच्चे पर करवा गई जिस पर समीर ने उसे घूरा। इतना भी कोई शहजादा है गुलफाम नहीं है। दांत पीसते एक नज़र उस खूबसूरत शहजादे पर डालते भी दिल माशाल्लाह भी कहा, पर जिया के सामने भरम दिखाया था जिस पर जिया ने इसे तकरीबन खा जाने वाली नज़रों से देखा। चुप रहो तुम, क्या ये कोई सोनपरी है? उसने हिसाब में भाग किया। हाँ है ये परी, तुम अपनी नज़रें हटाओ मेरी प्रिंसेस से। बस बस लड़ना बंद करो, दोनों तुम्हारे अपने हैं, दादी से प्यार से कहते। दोनों बच्चों के सर पे पैसे वाले थे। रूम में एंटर होते ही नजरें बेड पर लेटे इस नाजुक वजूद पर जाटे के दिल का गोशा गोशा पर सुकून हुआ था। बारी कदम लेते आगे बढ़े थे। ये लड़की हर बार उनकी जान निकाल देती थी। उसके पास पहुंचते वहीं बैठते नरमी से हल्के उसका हाथ अपने हाथों में भरा और होंठों से लगाया। उसके वजूद की नरमी महसूस करते गर्दन में कांटे से चुभे और दिल में लगी आग बुझते बुझते भड़की थी। जब भी झुकते उसकी गिर्द सार बनाते से खुद में भेजा था।
आई लव यू विशाल, आई रियली रियली लव यू मोर देन आई एनीथिंग। जज़्ब के आलम में कहते उसके गिर्द हिसार मजबूत किया। अगर पता होता ऐसा इजहार मोहब्बत सुनने को मिल जाएगा तो पहले ही गिर जाती। वो जो सीने से लगाया अपनी तरफ थे, दिल को पुरसकून कर रहे थे। उसकी शरारत से भरपूर आवाज़ पर हल्का सा चेहरा पीछे करते उसे देखा, जो शरारती मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए उनके देखते आइज विंग करके उन्होंने नरमी से उसे पीछे से टेक लगवाया। तुम्हें मेरी जान निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही इजहार करूँगा। माथे पे मोहब्बत से नम बोसा देते कहा, जिस पर उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई। खान साहब डर गए थे। नशीली हिजल तनख्वाहों को इन सहर चश्मों की धारों में डालते दिलचस्पी से पूछा, तुम्हारा कुछ देर पहले ही ऑपरेशन हुआ है, पता है तुम्हें? उन्होंने उसकी हालत पर उसे याद दिलाना ज़रूरी समझा। हाँ, आपको पता है बदतमीज़ों ने मुझे बेहोश करके कुछ निकाला तो नहीं लिया बॉडी से, आपको यही मेरे पास होना चाहिए था यार। उसने मुँह बसूरे कहा, जिस पर वो अफसोस से देखेगी, मतलब इसका कुछ नहीं हो सकता। मीर बेसख्ता उसके चीखने पर परेशानी से उसे देखा। क्या हुआ? खौफ से दिल धड़का, कहीं दर्द वर्द ना हुआ हो। OMG मीर, आप अकेले क्यों हैं? मैंने तो अभी नोटिस किया है मैं फिर से पतली हो गई हूँ, बच्चे हो गए हमारे? वो एक्साइटेड सी पूछ रही थी और वो सदमे से देख रहा था, यानी इतनी देर बाद उसे ख्याल आया था वो इशाल थी। हाँ, वो इशाल मीर वजदन खानज़ादा थी, सबसे अलग और सबसे मुनफरिद। वो मोबाइल उठाते समीर की मैसेज करते, दोबारा उसकी तरफ तवज्जो हुई। हाँ, हो गए हो विदाउट एनी शॉर्टकट, वो कहते कहाँ लगा गए, वहीं इशाल का मुंह बन गया। वो जानती थी वो मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि जब ये बात उसने डॉक्टर से पूछी थी तब वो उसे ऐसे देख रही थी जैसे उस दुनिया की मखलूक ही ना हो। वैसे ट्विंस देखकर आपको सरप्राइज मिला ना? वो एक्साइटेड सी होकर पूछने लगी, क्योंकि डॉक्टर इसे पहले बता चुकी थी पर उसने ये छुपा लिया था। वहीं उसकी बात पर वो चौंके। ट्विंस हैं? हैरत से भरपूर आवाज़ में दरियाफ्त किया। क्या मतलब? देख कर नहीं आए हैं? वो लहजे में इनसे ज़्यादा हैरत से पूछने लगी। वहीं उसकी शदीद निगाहें मुकाबल को एक लम्हे को शर्मिंदा कर गईं। इतने में तकरीबन ज़ोर शोर से दरवाज़ा खुला था। डैड देखिए, प्रिंसेस डैड लुक शहज़ादा इज़ हियर। वो दोनों इन तक पहुँचते चीखे, जिस पर बजाय अपने इशाल के कानों में हाथ रख गए। कान के पर्दे क्यों फाड़ रही हो? विशाल ने समीर को घूरा और साथ जिया की तरफ हाथ बढ़ाया तो वो उतराती हुई समीर को मुँह लड़ाते इशाल के बैठ के दूसरी साइड पे आते बच्चे को पकड़ाने लगी। जब अलमीर वाजन खानज़ादा ने समीर की गोद से अपनी शहजादी को थामा। नाजुक सी गुड़िया हूबहू अपनी मां जैसी थी। वही नैन कुछ भी सुर्ख फूले हुए गाल, बड़े बड़े से होंठ और बड़ी बड़ी सी हिजल आँखें, जो पूरे खोले बहुत गौर से अपने बाप को देख रही थी। वो झुकती उसके फूले गाल चूमते मुस्कुराया, जिस पर हाथ फेरते मारते मुस्कुराई, मबादा ये लम्स उसे पसंद आया हूँ। उनकी मुस्कुराहट अपनी सोच पर गहरी हुई थी। एक नज़र पूरे मंजर पर घुमाई। अजलान शाह को इशाल को प्यार करता देख गुस्सा तो शदीद आया, पर इशाल की खातिर जब्त कर गए। डैड, इनका नाम हम रखेंगे, समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर वो मुस्कुराते अपनी बेटी को गोद में उठा गए। इसका रख लो अपनी शहजादी को, मैं खुद रखूँगा। जिया की आंखें हल्की नम हुई, दिल का ज़रा खुश हुआ था। इसका नाम भी उसके बाप ने रखा था और वो उसे समीर से ज़्यादा प्यार से करते थे। फिर क्या नाम सोचा तुमने? खान बेटा, दादी ने मुस्कुराते हुए पूछा। मिराल खानज़ादा, इन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी शहजादी के माथे में बुसा दिया। मिराल में क्या खास है? जिया ने पूछा तो इशाल मुस्कुराई। मिराल में अलमीर का मीर है और इशाल का आल है। वजह भी इशाल की तरफ से आई थी, क्योंकि ये नाम उन्होंने मिलकर सोचा था। अच्छा भाई, अब तुम दोनों ने क्या नाम रखना है? शामीर, जिया ने हंसते हुए जवाब दिया। इशाल का शाह और मीर का मीर। आगे का जुमला समीर ने पूरा किया तो सबके चेहरे मुस्कुराए। समीर दादी के पास और जिया शीजा शाह के पास बैठी थी। वो बच्चों के साथ मुस्कुराते और उनके मुस्कुराते चेहरे देख उस शख्स का दिल सजदा शुक्र को तड़पा। तभी बिना कुछ कहे कदम पीछे की तरफ लेते वहां से निकलते मस्जिद की तरफ बढ़ते चले गए। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे? तर्जुमान रहमान, हद हो गई, उन्हें मैं नज़र क्यों नहीं आ रही हूँ? वो कब से बेड पर बैठी दिल ही दिल में कर रही थी, भला से कहाँ बर्दाश्त था खुद का इग्नोर होना, वो भी इस शख्स के हाथों जिसकी हल्की सी नज़रअंदाजी नाकाबिले कबूल थी। वो इस सबसे बेनियाज मिराल को गोद में उठाए उसके साथ खेल रहे थे, जबकि शामिल जिया के पास था। देखो ज़रा से कैसे घूर घूर के मेरे शोहर को देख रही है। अल्लाह जी, इसकी तो आते साथ मेरे शोहर पर नजरें हैं। ओ वाह भाई, उम्र देखो इसकी पिद्दी सी है और कैसे मुस्कुरा कर लाइन दे रही है। वो बैठ के ग्राउंड से टेक लगाए, आंखें छोटी की, इमरान को घूरती दिल ही दिल में हम कलाम थी। किस हक से? अरे मैं पूछती हूँ आपकी हक से? इसने मीर को
चेहरे को टच किया। इमरान अपने छोटे छोटे हाथ मीर के चेहरे पर मारती और फिर उनके घूरने पर खिलकाने लगती। वहीं इशाल का दिल खड़ रहा था। ये छोटी सी बच्ची मेरी जगह लेने की कोशिश कर रही है, क्या करूँ मैं अल्लाह जी। उसने आसमान की तरफ देखते मासूमियत से कहा, सुनो छोटी चुड़ैल, फौरन इससे पहले मेरे शौहर का पीछा छोड़ दो, वरना मजबूरन मुझे तुम्हें कचरे में फेंक कर आना पड़ेगा। इशाल ने खूंखार नजरों से इमरान को देखते दिल में कहा। जब अपने नाम के तेज पुकार पर वो चौंकी। इशाल जी, कुछ कहा क्या? मीर के चेहरे को देखते उसने नासमझी से पूछा, जो परेशान तासर लिए उसे देख रहे थे। कब से आवाज़ें दे रहा हूँ, कहाँ गुम हो? कहीं नहीं, यहीं आप। बोलने में मुश्किल अपने सारे खौफनाक तासरात छुपाते उसने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, वो मैं कह रहा था, मीरू सो गई है तो मैं यहाँ अपने साइड पर सुला लेता हूँ, तुम शामिर को अपनी तरफ सुला लेना, ओके? उन्होंने नरम निगाहों से मिराल को तकते हुए कहा, तुम्हारा इतनी जल्दी मिराल से मीरू बना दिया? मुझे तो कभी प्यार से इशू नहीं कहा। उसकी आंखें नम होने लगी जब उसने सारी नमी परी धकेली। इसे मेरे पास सुनाए। उसे दूसरी साइड लिटाते देख इशाल ने तेजी से कहा, जिस पर वो चौंके। क्यों? क्या मतलब है क्यों? भाई बेटी है मेरी, प्यार भी नहीं किया मैंने, अच्छे से यहाँ सुलाए ना। लहजे में शदीद मोहब्बत समझ उसने जल्दी से जगह बनाई तो वो कंधे झुकाते उसी तरफ लिटा गए। चढ़ेल, उसने सर झटकते कहा, जब माल यहाँ है तो आप कहाँ जा रहे हैं? न्योता देख इशाल ने कहा। क्या कहा? उनके पूछने पर इशाल ने कॉलर से पकड़कर अपनी तरफ झुकाया। तो मैं कह रही हूँ जब असल माल यहाँ है तो आपका रुख किधर की तरफ है? सीधा आंखों की बढ़ती हुई चमक मुकाबल को लम्हे के लिए सुन कर गई थी। इशाल ने बेबाकी से कहते आंखें दबाई जब वो मुस्कुराहट दबाते उसके करीब हुए। इस माल को चुकने की शुरुआत कहाँ से की जाए? फिर उसके हाथों के पीछे की तरफ बांधते दूसरे हाथ से चेहरे पर गिरे बालों को परे किया था। जहाँ मर्जी से दिल करे उसने गोया खुली छोड़ दी तो वो हंस पड़े। नजरें उसके होंठों से नीचे की तरफ भटकती, सफ़ेद गर्दन पर उभरी हर नस और फिर हड्डी की गहराई में उलझी थी। वो खूबसूरत नहीं, शदीद खूबसूरत थी, या शायद मीर के लिए तो खूबसूरती इसी पर ख़त्म होती थी। वो करीब होते होंठ उसकी गर्दन पर सबत कर गए। शाल की आंखें आस्ता आस्ता बंद हो रही थी। वहीं मुकाबल की बेबाक लबों का लम्स वो जाप अपनी गर्दन पर किसी भटकते मुसाफिर के दबते सहरा पर भागते हुए जैसा महसूस कर रही थी। रुत अक्सर शारी हुई थी जब अचानक मिराल के रोने की आवाज़ वो तेजी से पीछे हुए। दो हमें सुकून नहीं है उसे, इशाल ने उसे घूरते हुए कहा। जिसे गोद में उठाया वो चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। बच्ची है, मुकाबल ने टोका। आप बहुत मासूम हैं मीर, कुछ नहीं समझते कि सिर्फ आपके करीब आने के बहाने। आखिर बात उसने दिल में कही थी। मैं क्या नहीं समझता, मैंने नासमझी से कहा और उसे बेड पर लटाया। जो थोड़ी सी खामोश होती दोबारा निंकिया होश में जाने लगी तो उसके दोनों हाथों को भी चूमा। या आइंदा अगर इसने मेरा टाइम लिया मैं मार के इसे गाल लाल कर दूंगी। जब मजीद इसे बर्दाश्त हुआ तो गुस्से से उन्हें देखते कहा था। वह हैरत भरी निगाहों से उसे देखने लगा। क्या कहा? तुम एक बच्ची को मारते हुए शर्म नहीं आएगी? वह मुश्किल बोले, क्योंकि सामने वाले के चेहरे पर कहीं भी मजाक का शैबा तक न था। हाँ, नहीं आएगी। मैं आपको डेमो दिखा देती हूँ। मारने के लिए हाथ उठाने को थी जब वो तेजी से इसे बाहों से जकड़ गई। वो सो गई है, दौलत टाइम की वेस्ट करना, ये तो हमारा टाइम है ना। प्यार से उसे कहा और दिल ही दिल में ये भी तहैया कर लिया कि मिराल को अपने पास ही सुलाएंगे। हाँ, ये ऐसे भी समझाएंगे, उसने गुस्से से कहा, जिस पर वो मासूमियत से सर हिला गए। 2 महीने जो तेजी से गुजर गए महसूस ही नहीं हुआ, पर मेरे को वो महसूस हुआ था। जिस चीज़ में इन्हें सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश आती थी वो था शाल और मिराल का टाइम मैनेज करना। क्योंकि शाल अब तो मिराल ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया था। वो अपने बाप के अलावा एक और इंसान के साथ हंसती खेलती थी और वो था समीर, जो खुद भी इस पर जान छिड़कता था। अदलान शाह और बाकी दोनों ख़वातीन भी इस वक्त खान प्लस में आई हुई थी। वो सब तो लाउंज में ही बैठे हुए थे। इस सब में अलमीर वाजिद खान ज़्यादा नहीं, पर फिर भी अदलान शाह से बात करने की कोशिश नहीं की थी। यहाँ नहीं, वो तो हर जगह अवॉइड करने लगी थे। शायद इशार को तो किसी ने फील नहीं होने दिया, खुद इन दोनों ने भी नहीं, पर बाकी सब इस वजह से अफसरदा थे। तभी आज एक बहुत बड़ा फैसला करके अदलान शाह यहाँ आए थे। अलमीर वाजिद खानज़ादा इन सबके दरमियान शॉर्ट स्टडी में आ गए थे जब अदलान शाह भी उनके पीछे आए। खान बहुत नरमी से, बहुत अरसे बाद बहुत प्यार से अपने दोस्त को पुकारा था। लहजे की तड़पती यह जाने क्या वो चाहकर भी हर बार की तरह अंदाज नहीं कर पाए। शाह प्लीज़, मुझे कोई बात। इशाल मेरी बेटी नहीं है, ना ही मेरा खून। वो हर बार की तरह उन्हें बोल डालते। इससे पहले ही मुकाबल ने ऐसी बात कही थी कि वो बस सदमे से देखते गए। माजी रहमान शाह की डेथ के बाद शाह हवेली के हालात कुछ संगीन हो गए थे। अदलान शाह ने तो मुड़कर नहीं देखा
वो अपनी माँ को यहाँ से ले गया था और ना ही अरमान शाह ने उसे दोबारा बुलाया, बल्कि भाई क्या मरने के बाद वो सब कुछ संभालने लगे। इन सब में एक सारमशाह था जिसने अपना ताल्लुक किसी से ख़राब नहीं किया था। वो अपनी बहन से मिलने भी चला जाता था। शर्मिंदा के इख्तितामी मराहल चल रहे थे और जानने की वो परेशान सी रहने लगी थी। सारमशाह ने जानने की बहुत कोशिश की पर उसने कुछ न बताया। यूं ही किसी काम से एक दिन सारमशाह शहर गया हुआ था, पर वापसी पर उस पर एक क़यामत टूटी थी। वो जैसे ही हवेली पहुंचा, सीढ़ियों से नीचे खून से रंगीन फर्श पर शर्मिंदा को तड़पते देख सारम की जान हवा हुई थी। वो मुश्किल अपनी हालत पर काबू पाते हुए उसे लिया हॉस्पिटल भागा। डॉक्टर ने इसे इमरजेंसी में शिफ्ट किया। इस वक्त अजलान मुश्किज़ा ही उसके साथ है। अजलान शाह ने उससे पूछना चाहते थे ये सब कैसे हुआ, पर वो इस हालत में कहा था कि कुछ जवाब दे दे। कुछ तवक्कुफ के बाद डॉक्टर बाहर आई। उनके हाथ में एक मासूम सी बच्ची थी। वो नम आँखों से मुस्कुराते उसे संभाल गए, मगर फिर जो डॉक्टर ने कहा वो अपनी जगह सेटल हो गया। आपकी वाइफ की कंडीशन बहुत सीरियस है, आप जाकर उनसे मिलिए। वो कहती उसकी दिल ही दुनिया में तूफान बर्पा करते जा चुकी थी। शर्मिला अंदर आते ही मोहब्बत से उसके नाजुक वजूद को अपने सहारे में लिया था। आई एम सॉरी मेरी जान, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। आई एम रियली रियली सॉरी, बस तुम एक बार ठीक हो जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। वो रो रहे थे। पीछे खड़ी शीजा भी उस बच्ची को पकड़े नम आंखों से अपने भाई को तड़पते देख रही थी, जिसे खुद अजलान शाह ने संभाला हुआ था। ये सब किसने किया? अजलान शाह ने पूछा तो शर्मिला ने आस्था से लबवा किए। सारम शाह ने भी सवालिया निगाहों से उसे देखा। बाबा और काशाना था। वो सदमे से देखी गई और यकीन करना तो किसी के लिए मुमकिन न था। बाबा नहीं, तुम्हें गलत फहमी। उसके लफ्ज़ जैसे ख़त्म हो गए थे। हाशिम मलक को वाइनरी देने का वादा किया था। अदा की जान के बदले आपने शीज़ा को बचा लिया तो उन्होंने हमारी बेटी की जान लगा दी। वो अज़ियत से कह रही थी। तकलीफ़ की शिद्दत उसके चेहरे से वाज़िया थी। मेरी बेटी की हिफाजत कीजिएगा मेरे बाद। शीश तुम्हें कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं, तेजी से उसकी बात की नफ़ी की थी। बाबा नहीं था, अब एक्सीडेंट करवाया था उसने। एक और ज़ालिमाना इंतखाब किया। अजलान शाह का दिल धक सा रह गया। उसका बाप अपने ही भाई के हाथों मारा गया था। वो भाई जो उनके लिए बेटे जैसे थे वो ही इनके कातिल थे। क्योंकि उन्होंने इंसाफ किया था, बेटे पर बेटी को फोकिया दी थी। शर्मिना अभी तुम ठीक हो जाओ, हम बात। थैंक यू मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए। थैंक यू शाह हवेली में रखते हुए भी मुझे इतनी इज्जत देने के लिए। थैंक यू ज़िंदगी के हर लम्हे पर सुकून बनाने की। उसे खुद में बेटे बैठा हुआ था और उसके लफ्ज़ों पर आंखें बुरी तरह जलने लगी थी। मीना प्लीज़, वो उसे मज़ीद बोलने से रोक गया। ऐसा लग रहा था ये आखिरी अल्फाज़ और ये ख्याल दिल तड़पा गया था कि उसकी मजती निगाहें उस बच्ची पर महसूस करते हुए उसे थाम कर दरमियान में ले आई। मेरी इशार, मेरी बेटी। मोहब्बत से उसका गाल चूमते तईदीन कहाँ से अपने शौहर को देखा, जिस पर सारम शाह ने फ़ौरन से उसे हाँ में सर हिलाया। मेरी साईं, वज़ीर लब कहते अपना सर उसके सीने पर लग गया और कुछ लम्हों में उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका दिल बंद हो गया हो। मीना मीना, ये सांस क्यों नहीं ले रही? शाह की हालत माई बेआबता जैसी हुई। जब डॉक्टर ने आगे होते चेक किया और नफों में सर हिलाते पीछे हट गई। रूह खींच लेने का एहसास सारम शाह को पहली बार हुआ था। ऐसी हालत में भी अपने हिस्सों को जगाए रखा था। किसी भी वक्त हवेली वाले आ जाते। तुम जाओगे यहाँ से? शाह वो पीछे घूमते संजीदगी से बोला। भाई फिजा ने एहतजाज करना चाहा जब इन्होंने इसे फूल सी बच्ची को आगे किया। आज से कि तुम्हारी बेटी। शाह ये अल्फाज उन्होंने बहुत अजियत में कहे थे, पर अपनी बीवी की आखिरी निशानी पर किसी किस्म का खतरा नहीं मोल ले सकते थे, इसलिए दिल को सख्त कर लिया। साफ तो कुछ लम्हे पहले हो चुका था। अपनी मोहब्बत के जनाजा उठाते वो शख्स खामोश हो गया था। बस एक बात कही थी शारम शाह से, मैंने अपने अल्लाह पर छोड़ दिया, और वाकई उसने छोड़ दिया था। फिर उस शख्स ने वक़्त के बदलते पहिए और अपने अल्लाह के इंसाफ को देखा था। उसने अपने बाप को कुछ अर्सा बाद एक लाइलाज में ज़िंदगी की माँ साल देखा था। वो चाह के भी बाप से मुँह नहीं फेर पाया, पर माफ़ भी नहीं कर पाया। फिर उसने भाई को एक शदीद एक्सीडेंट के ज़रिए सर मजूर होते देखा। हाँ, उसने कुदरत का इंसाफ देखा। उससे उसकी कुल कायनात छीनने वाला भाई उसके सामने हाथ जोड़े व्हील चेयर पर बैठा था। वो रो रहा था, पर वो माफ़ नहीं कर पाया। क्या माफ़ करना आसान होता है? नहीं, सब्र से मुश्किल है माफ़ कर देना। और वो मान गया था उसका ज़र्फ इतना बड़ा नहीं। इन लोगों ने एक लावाली सी लड़की से उसके ख्वाब और ज़िंदगी दोनों छीन ली थी। यहाँ यही लोग उसकी बीवी और बेटी दोनों की जुदाई का सबब थे। और यूं ही काशान शाह के जुल्म का इसके साथ एहतमाम हो चुका था। हाँ, उसकी एक बेटी थी जो सारम शाह को भी बहुत अजीज़ थी। वो उसके बाप के गुनाहों की सज़ा कतई उसको नहीं दे सकते थे।
अलमीर वजदन खानज़ादा आगे बढ़ते ज़लान शाह के सीने से आ लगे। आई एम रियली सॉरी लहजा नम हुआ था। वो कैसे अपने दोस्त से इस कदर अलग हो गए जो एक बार वजह जानने की कोशिश भी नहीं की। हाँ तुम बताओ कि ये सब विशाल को क्या बताना ज़रूरी है? वो जानते थे हकीकत ज़ियतनाक है, फिर बताना क्यों था? हाँ मैं सेल्फिश हो गया था, पर अब नहीं। मैं चाहता हूँ वो सारम भाई से भी मिले, उनकी मोहब्बत महसूस करे जिस पर उसका और सारम भाई दोनों का हक है। वो उनकी बात सुनते हाँ में सरहड़ा गई। तो मेरी जान है। समीर ने मोहब्बत से बिलाल को खुद में बेचने का। हाँ ये मेरी जान है। जिया ने शामिर को मोहब्बत पाश निगाहों से देखते कहा। वो लोग अभी भी लॉन्च में थे जब ज़लान शाह अपने दोस्त के साथ स्टडी में ही थे। और तो तुम दोनों अपनी जानों को संभाल लो, वरना जिस तरह ये मेरी जान को आ रहे हैं मैंने सारा जान निकाल देना, और ख़ास कर तुम्हारी जान ज़ाया ना हो जाए मेरे हाथों। विशाल ने गुस्से से इन दोनों को देखते कहा और लास्ट में समीर को पॉइंट आउट किया। वो तो तड़प की मिराल को और सख्ती से पकड़ गया। मैं बादा विशाल वाकई ऐसा कुछ ना कर दे। जिस परेशान में उसे आंखों से दाद दी कि उसने अच्छा किया, क्योंकि वो ऐसा कर सकती है। आज तुम लोग उसे संभालोगे, बल्कि ऐसा करो तुम लोग रख लो इन्हें, मुझे नहीं चाहिए। कि उसने सिर्फ मुखातिब किया जिस पर जिया ने मुँह बनाया। अगर समीर मिराल को रखेगा तो शामिर भी मेरे पास रहेगा, जिया ने ज़िद्दी अंदाज में कहा। तो शाह ने मासूमियत से अपनी शहजादी को देखा जो उसे शदीद प्यारा लगता था। एक तो नैन कुछ बिल्कुल बाप जैसे, तो वो फिदा सी हो जाती थी अपने बेटे पर। कोई नहीं शाल, इतनी कुर्बानी तो देनी होगी। अब इस पिद्दी से जान छुड़ानी है तो शामिल भी देना ही होगा। वो दिल ही दिल में खुद को दिलासा देने लगी। हाँ हाँ ओके रख लो, मैं भी आती हूँ। सच छिड़काती कमरे की तरफ भागी। शीजा शाह ने मुस्कुराते हुए इसका बचपना देखा जो अभी भी झुमका तो था। नूरी ने सैलून में देखा तो उसी तरफ आई। वो इनके साथ ही आई थी, पर समीर जाने की उससे नजरें चुरा रहा था। उसे बुरा फील हुआ। आपसे बात करनी है मुझे। अजब सा लहजा था हुक्म वो जो मिराल को खिला रहा था। हैरत से मुर्दे से देखने लगा। कहो। बमुश्किल हैरत पर काबू पाते सरसरी सा अंदाज था। हर बार वाला जोश दूर दूर तक नहीं था। नूरी को अफसोस हुआ, वो उससे बच रहा था, पर क्यों? वो भला खुद को कहाँ उस काबिल समझती थी कि उससे सवाल भी करे, और करे भी क्यों? इसकी क्या गलती थी इन सब में? वो बस अलमीर वजदन खानज़ादा का बेटा था, यही तो मानता आया था वो। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मुझे डॉक्टर बनने का बहुत शौक है। उसने सारी सोच झटकते मुस्कुराते हुए कहा। ओह गुड, मैं क्या कर सकता हूँ? फिर उसने मुस्कुराते हुए पूछा। बाजार सारा ध्यान मिराल पर था, लेकिन समायतें उसकी सुनने की तलबगार थी। मेरा इंतज़ार, वो कहते अंदर चली गई। वो जाने कितनी देर से चल खड़ा बेयकीनी से इसकी पुश्त तकता रहा। ओ माय गॉड, मैंने गलत सुना है या ये वही बोल कर गई? ओ माय लकी चार्म। वो चटाचट मिराल की गाल चूम गया जिस पर वो तितलाई। वो सबसे फारूक होकर रूम में आए तो कमरे में हर जगह अंधेरा था। अंधेरे में अपनी जगह छोटी छोटी लाइटें जल रही थी और पूरे रूम का माहौल खौफनाक सा मालूम हो रहा था। वो लबों पर मुस्कुराहट सजाए सब देख रहे थे जब अपने सीने पर नाजुक उंगलियों का रक्त महसूस हुआ। रणवीर की आंखें बोझल हुई थी जब वो अप्सरा पीछे से आगे की तरफ आई थी। मैरून साड़ी में उसका देखकर सराफा मुकाबल के दिल की दुनिया बर्पा कर गया था। वो उसकी पुश्त पर हाथ रखे खुद से करीब कर गए। मेर की शर्ट से उठती परफ्यूम की खुशबू शाल के हवास मुअत्तल कर रही थी। वो बहकी बहकी निगाहों से इस शख्स को देख रही थी जो कब जान से जिंदगी बन गए थे तो पता ही ना चला। अब तो इस शख्स के बगैर जिंदगी का तस्वर ही मुमकिन न था। जान लेने का इरादा है। फीजल आंखों में अपनी सहारा के गाढ़े बोझ लहजे में दरियाफ्त किया तो वो एक अदा से मुस्कुराते उनकी गर्दन में बाहें डाल गई। वो जो उसे सच बताने का सोचकर आया था, उसके मुस्कुराते चेहरे को देखते सारा इरादा मुलतवी कर चुके थे। इन्हें यकीन था वो उसे प्यार से समझा लेंगे। जान भी तो मेरी है। मानते जवाब आया जिस पर मुझे ने सर खम किया। बेड पर बिखरे फूलों पर ध्यान गया तो मुस्कुराहट शदीद किया। फिर किसी ख्याल के तहत उसे देखा। वो कुछ कहने लगे जब उसने अपनी उंगली मुकाबल के होंठों पर रखते बोलने से बाज रखा। उसकी उंगलियों को लबों से मिस करते होते ही महसूस किया खून की रगों में सरूर सा दौड़ा था। दिल की धड़कन उसके नाम का रागा लापती थी। अब पूरे जोर शोर से अपनी रफ्तार में दौड़ी थी। कमरे पर गिरफ्त मजीद सख्त और दरमियान का फासला कम हुआ था। प्यार आ रहा है ना? वो मुकाबल की आंखों में जाकर मोहब्बत से पूछने लगी, जिस पर बिना जवाब दिए जो कब से बहकी निगाहों से उसकी सुर्ख दो आतिश रास्ता लबों को देख रहे थे उस पर झुकी मोहब्बत और फिर शिद्दत से उसके लबों का जाम पीने लगे। यूं ही लबों पर अपनी चाप छोड़ते उसे बाहों में बढ़ते बेड की तरफ कदम बढ़ाए थे। बेड पर उसके नाजुक वजूद को उन फूलों के बीच रखा। अंदाज में इजहार नरमी थी, जैसे किसी फूल किसी नरमी हो और ज़रा सी सख्ती पर उसकी खूबसूरती ख़राब हो जाएगी।
लबों का सफ़र चेहरे से होता जाप जा गर्दन पे अपनी छाप छोड़ रहा था। वो सरशार सी आंखें मूंद के जो मुकाबले हाथ बढ़ाते लाइट ऑफ करते इन छोटी बत्तियों को भी दरमियान से गुल कर दिया जा रही है। जैसा कि आपको पता है नावल की बस आखिरी किस तरह की है, मुझे सबका ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स चाहिए। यह एपिसोड काफ़ी ज़्यादा लंबी थी जिस लिखने में मेरा बहुत सारा टाइम और मेहनत लगी है। सो आप लोग भी ज़रा हाथों की सहमत दें यार, और रिव्यूज़ में एक काइंड या कमेंट लिखने के बजाय अच्छे अच्छे लंबे लंबे रिव्यूज़ दें, ताकि मुझे भी लास्ट एपी अच्छे से लिखने का दिल करे और आपको भी पढ़ने में मज़ा आए। ओके, तो आज का सबसे अच्छा सीन, फेवरेट डायलॉग, अब तक नावल कैसा लगा मुझे अब अच्छे से बताएंगे। एपी काफ़ी लंबी थी तो रिव्यूज़ भी काफ़ी लंबा होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ मस्ट सब्सक्राइब और चैनल मस्ट लाइक एंड कमेंट्स प्लीज़। शुक्रिया।